जाता है। बच्चों के मशवरे की अहमियत तो है, माँ बाप के मशवरों की अहमियत नहीं है, बल्कि अगर माँ बाप मशवरा दे तो उन्हें डांट दिया जाता है, चुप करो, तुम्हें क्या समझता है, तुम्हारा दौर और था, हमारा दौर और है। आप मुझे बताएं, याद रखना, खिदमत इसका नाम है, खाना खिलाना अलग बात है। मेरे भाई, लोग तो लावारिसों को भी खाना खिलाते हैं, फुटपाथ पर पड़े हुए लोगों को भी खाना खिलाते हैं। खिदमत क्या है? बड़ी माजरत के साथ, इंसान अगर कुत्ता पालता है, कुत्ता, तो पाले हुए कुत्ते को भी वो टाइम देता है, लेकिन क्या आजकल के नौजवान लड़के माँ बाप को टाइम देते? बताएं। ताजिरों के साथ फोन पर लगे रहेंगे, दोस्तों के साथ फोन पर लगे रहेंगे, बल्कि माज़अल्लाह कुछ तो ऐसे कम नसीब है कि अगर किसी लड़की के साथ नाजायज और हराम ताल्लुकात हो गए तो घंटों घंटों उसके साथ लगे रहे, और इधर माँ बाप इंतजार करेंगे कि मेरा बेटा 10 मिनट तो बैठे मेरे पास। 10 मिनट माँ बाप के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है आजकल की नई नस्ल को। माँ बाप तड़प रहे हैं औलाद के लिए, माँ बाप सिसक रहे औलाद के लिए। ऐ जवानों, आज तुम्हें अपने माँ बाप के उस दर्द का एहसास नहीं है जिस दिन तुम बुढ़ापे में पहुंचोगे और तुम्हारी औलाद जवान होगी और तुम्हें अपनी औलाद की जरूरत होगी, उस वक्त तो तुम एहसास करोगे मेरा बाप भी मेरे लिए ऐसे ही तड़पता होगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी, उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। बताओ हम अपने माँ बाप के पास कितना बैठते हैं, जबकि तकरीरों में हर आलिम से सुन चुके मुसलमान के बच्चे को ये हदीस याद है कि जिसने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत के साथ देखा, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। जब मालूम है कि मकबूल हज का सवाब मिलता है तो फिर क्यों नहीं बैठते अपने माँ बाप के पास मकबूल हज का सवाब हासिल कर। लेकिन यहाँ चूंकि मदरसे का जलसा है और उलमा की बड़ी तादाद है, तो अपने उलमा को सबक सुनाने के लिए अगर मैं गलती करूं तो ये जरूर मेरी इस्लाह करेंगे। ये जो हदीस है ना कि माँ बाप का चेहरा प्यार से देखो तो मकबूल हज का सवाब मिलता है, ये हर बेटे के लिए नहीं, ये बात याद रखो। अगर आप समझते हैं, उनको आंखें भी दिखाओ, उनको गालियां भी दो, उनको तरसाओ भी, उनका इलाज भी ना करो, उनकी बेइज्जती भी करो, उनको जलील भी करो, और उसके बाद फिर उनको देखने से मकबूल हज का सवाब मिलेगा, शायद आप गलती करें। मैं आपके सामने एक मुकदमा रखता हूं, अगर पसंद नहीं आए तो यही छोड़ देना, पुड़िया मत बांधना कि क्या कह करके चला गया मालेगांव से आकर। अगर ये बात समझ में आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती तो छोड़ दो, लेकिन मैं आपके सामने एक मुकदमा पेश करता हूं। आप मुझे बताएं, मेरी गुजारिश ये है कि अगर कोई माँ बाप की इज्जत और ताजीम नहीं करता तो उसको माँ बाप को देखने से मकबूल हज का सवाब नहीं मिलेगा। उसके लिए मेरे पास दलील ये है, तवज्जो करना, दलील ये है कि क्या अबू जहल ने रसूलुल्लाह को नहीं देखा? क्या अबू लहब ने रसूलुल्लाह को नहीं देखा? आप कहेंगे वो तो कलेमा नहीं पढ़ते थे। मैंने कहा चलो कलेमा पढ़ने वाले को पेश कर दूं। क्या अब्दुल्ला इब्ने उबई ने कलेमा पढ़ने के बाद भी रसूलुल्लाह को नहीं देखा? देखा ना, तो क्यों उसको सहाबियत का दर्जा नहीं मिला? कोई उसको सहाबी नहीं कहता। दौरे रिसालत से लेकर आज तक इब्ने उबई को किसी ने सहाबी नहीं कहा, किसी ने उसको सहाबी नहीं माना। हालांकि उसके जनाजे में हुजूर का तशरीफ ले जाना साबित, उसके कफन में रसूलुल्लाह का जुब्बा रखना साबित, उसके मुंह में लुआब रसूल रखना साबित, फिर भी ना कोई उसको सहाबी मानता है ना उसको मगफिरत याफ्ता मानता। कोई मानता है? नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? इसलिए कि हुजूर को ताज़ीम से देखने से कुछ मिलता है, तौहीद से देखने से नहीं मिलता। तौहीद करने वाले को रसूलुल्लाह को देखकर भी कुछ नहीं मिल सकता, तो माँ बाप के गुस्ताखों को माँ बाप का चेहरा देख करके क्या मिल सकता? देखने वाला इब्ने उबई भी है और देखने वाली अबू बकर भी है। इब्ने उबई को कुछ नहीं मिला, अबू बकर सिद्दीक ने बना दिया। क्यों? इसलिए कि सिद्दीक ने ताज़ीम की नजर से देखा,
सिद्दीक ने तौकीर की नजर से देखा, सिद्दीक ने एहतराम की नजर से देखा। अब बात समझ में आई। अगर आप ये समझते हैं कि मस्जिद के जीने पे बिठाकर माँ बाप से भीख भी मंगवाएं और फिर आप माँ बाप को देख ले तो आपको मकबूल हज का सवाब मिले, मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं आपकी खाम ख्याली है। मेरे अजीज, उन्हीं को मकबूल हज का सवाब मिलता है जो माँ बाप को माँ बाप मानते हैं, जो माँ बाप को माँ बाप मानते हैं, माँ बाप को माँ बाप का दर्जा देते हैं। कितने लोग हैं जो माँ बाप को माँ बाप का दर्जा देते हैं? सैयदी आला हजरत के नाम का नारा तो बहुत लोग लगाते हैं और लगना भी चाहिए, क्योंकि मेरे इमाम को अल्लाह ताला ने वो मकाम दिया है कि आज तो सुन्नियत की पहचान है। अगर किसी को बुरा लगता है तो वो बुरा मानता रहे। जिसने पूरी जिंदगी हुजूर की अजमत के डंके बजाए, फिर उसका हक तो यही है कि उसके भी डंके बजे। वो तो ऐसा कुश्ता इश्क रसूल था कि लोग खुशी में वाह वाह करते हैं और गमों में आह आह करते हैं, मगर वो कैसा आशिक था कि जब वो खुशी में खुश होता तो किसी की वाहवाही नहीं करता, बल्कि जब वो खुश होता तो खुशी में भी वो यार की वाहवाही करता था और किसी की वाहवाही उसको रास नहीं आती थी। लोग खुश होते इसकी किसकी वाहवाही करते, लेकिन जब वो कुश्ता इश्क रसूल खुश होता तो भी वो कहता क्या शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह भी महबूब कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी आवा सच्ची इस्लाम के कुर्बान इस इकराम के वही है दोनों आलम में तुम्हारी एक तरफ रोज़े में नूर, एक सबको मिलकर की वहाँ बीच में जन्नत की प्यारी 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 पाने दिल की नजरिया दिल से तोहफे में रहा, पाने दिल की नजरिया दिल से तोहफे में रहा, उन सगाने खुशी की जान प्यारी खुशी में वाह भी करे तो महबूब भी करे और गम में आह भी करे, तो भी आह किसी और की नहीं बल्कि आह भी महबूब के लिए। वल्लाह सुन ले फरियाद तो पहुंचे इंतजार होगी कि वो कैसा मुश्किल कि जब घर में मैयत होती है तो लोग मर्सियां लेते हैं, मगर वो कैसा आशिक था घर में छोटे भाई नहीं लेगा तो मर्सियां वहां भी नहीं ना क्योंकि जानते थे मर्सियां करने से घर ताजा होता है, ना करने से मुस्तफा जान रहमत का जिक्र करने से गम दूर होता है। मुर्दों का तो गम ताजा, भाई का मर्सिया पड़े, बहन का मर्सिया पड़े, अब्बे का पड़े तो गम ताजा होगा। लेकिन छोटे भाई हसन बरेलवी का इंतकाल हुआ, मर्सिया नहीं लिखा, नाक लिखा और किस शान से लिखा, आंखें रो रो के सुझाने वाले, आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, वही धूप की माशाअल्लाह मिट गए आप मिटाने वाले, उस पर मेरा सवाल सुना जिसकी पूरी जिंदगी रसूल के नाम की, जो सोता भी था अपनी सदा के साथ कि जिसमें सिमट करके नाम मोहम्मद की शक्ल इख्तियार कर जाता, जिसका मामला ये था इश्क के लिए जिसने सबसे लड़ाइयां ली, जिसका हाथ ये था जिसने ना अपने को देखा ना बेगानों को देखा, जहाँ रसूलुल्लाह की अतलासी तौहीन देखी, अपने बेगाने में फर्क किए बगैर अल्लाह अकबर, वो अल्लाह की तलवार बन करके फारिग हक को बातिल बन करके अल्लाह अकबर लोगों के दरमियान अपनी हाजिरी दिखाता हुआ नजर आया।
تو امام کا ذکر ہوتا رہے. لیکن ایک بات کہتا ہوں, وہی امام ماں باپ کے بارے میں جو کہتے ہیں ہم کیوں بھول گئے؟ وہی امام احادیث کی روشنی میں ماں باپ کے بارے میں جو کہتے ہیں ہم کیوں بھول گئے؟ میرے امام نے ماں باپ کے آداب لکھتے ہوئے لکھا کہ جب اپنے ماں باپ سے بات کرو ایسے ڈائریکٹ نہ شروع کیا کرو. فرمایا جب ماں باپ سے بات کرو پہلے ان سے اجازت طلب کرو. اب یہاں اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو, اعلیٰ حضرت کی اس مسلک پر ماں باپ کے معاملے میں کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں؟ یا تو ماں باپ کو امی ابا کہنے کی بھی توفیق نہیں, کچھ لوگ تو بڈھی بڈھا کہتے ہیں, بڑی بھی بڑے میاں کہتے ہیں. یہ حال اسکول کالج پڑھتے ہیں, اگر ماں باپ بھولی بھالی صورت کے ہو تو ماں باپ کا تعارف بھی دوستوں سے نہیں کراتے کہ میرا باپ ہے, یہ میری ماں ہے. یہ حالات, بلکہ بعض اتنے ظالم ہیں کہ اگر مالدار اور سیٹھیے دوست آ جائیں اور بھولے بھالے چہرے کے پھٹے پرانے کپڑے پہ باپ آ جائے تو کہے کہ یہ تو ہمارے گھر میں کام کرتا ہے. یہ صورت بھی حال ہے. یہ کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں آتی. اور یاد رکھنا ماں باپ کی دعاؤں کی اہمیت, گنہگار ان کی دعاؤں سے ولی بن گئے اور ان کی بد دعاؤں سے کئی ولیوں کی ولایت چھین لی گئی. اس لیے اتنے نادان مت بنو. میرے امام اہل سنت بتا رہے ہیں, فرماتے ماں باپ سے پہلے اجازت لیا کرو پھر بات. اور بات بھی کیسے کرو؟ اپنی ڈگریوں کا گھمنڈ دل و دماغ پر سوار کر کے نہیں, اپنی دولت کا, اپنی عمر کا, اپنے حسن کا گھمنڈ نہیں. تم کسی کے لیے کچھ بھی ہو, ماں باپ کے لیے صرف اولاد ہو, بس اس سے زیادہ تم کچھ نہیں. اور ایک بات میں تو لوگوں کو کہتا ہوں, ہم لوگ بھی پورے ہندوستان میں جاتے ہیں, اللہ کی توفیق سے ہندوستان کے باہر بھی جاتے ہیں, لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہمارے لیے, لیکن اللہ گواہ ہے, اللہ سمیع, اللہ جانتا ہے, کسی بڑے لقب کو سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی. گھر جا کر جب ماں کہتی ہے نا بیٹا, تو وہ سن کر جو دل بھر آتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا قدموں میں سمٹ آئی ہے. اس لیے کہ ہر القاب کے پیچھے, ہر لقب کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریاکاری کا پہلو ہو سکتا ہے, کوئی نہ کوئی درنگا پن ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو بیٹا کہنے کا منفرد انداز ہے, اس میں کوئی درنگا پن نہیں ہے, بالکل پیور بات. یہ آپ سمجھو, محبتوں کے ماحول کو محسوس کرو. اسلام ماں باپ کی اہمیت کیا بتا رہا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو تو پہلے اجازت لو, اور اجازت لینے کے بعد جب وہ تمہیں اجازت دے تو اس طرح بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. کبھی یہ ہم